मीन राशि प्रेम भविष्यवाणी स्क्रिप्ट। विषय पुराना प्यार लौटेगा और चमत्कार होगा। मीन राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी और जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज की यह वीडियो बहुत ही खास और रहस्यमयी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के जीवन में आने वाले सबसे बड़े प्रेम चमत्कार की। दोस्तों, कई समय से आपका दिल टूटा हुआ था। आपने किसी से सच्चा प्रेम किया था, लेकिन वह रिश्ता अधूरा रह गया था। वक्त ने आपको अलग कर दिया, हालातों ने दूरी बना दी। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी, क्योंकि अब समय पलट चुका है। जो प्यार आपसे दूर चला गया था, वह अब फिर से आपकी ओर लौट रहा है। वह व्यक्ति जिसने एक दिन आपको छोड़ दिया था, अब उसी का दिल बेचैन है। वह अब आपकी यादों में खोया है, हर पल आपको महसूस कर रहा है। वह सोचता है कि उसने गलती की और अब वह गलती सुधारना चाहता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से मीन राशि वालों का प्रेम योग फिर से जागृत हो चुका है। आपके जीवन में पुराने प्रेम का पुनर्जन्म होने वाला है। आप दोनों का मिलन इस बार किसी साधारण भावना से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बंधन से होगा। पिछले जन्म में जो अधूरा रिश्ता था, वही रिश्ता इस जन्म में पूर्ण होने जा रहा है। मीन राशि अब करवट ले रही है। जिसने आपको छोड़ा था, वही व्यक्ति अब आपके चरणों में झुकेगा। आपके प्यार की शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि भाग्य भी झुकने को मजबूर है। अब कोई दूरी नहीं रहेगी, न कोई धोखा, न कोई दर्द। यह प्रेम अब स्थायी और पवित्र बनने जा। आपका पुराना प्रेमी या प्रेमिका अब आपको फिर से संदेश भेजेगा। वह अचानक से आपसे संपर्क करेगा, से आप दोनों फिर कोई करीब लाएगा। चंद्रमा और शुक्र के शुभ योग से प्रेम की राह फिर से खुलेगी। जो अधूरे सपने थे, वे अब पूरे होंगे। अश्रु थे, वे अब मुस्कान में बदलेंगे। जो तन्हाई मीन राशि वालों, इस समय आपके लिए और शुक्रादित्य योग दोनों का संयोग बन रहा है। यह योग प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, पुनर्मिलन का प्रतीक है। इस योग के प्रभाव से पुराने रिश्तों में नई शुरुआत होगी। यदि आपने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा था, तो वह अब लौटेगा। आपका हृदय जो लंबे समय से अधूरा था, अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। भगवान भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन में प्रेम का संचार कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपके रिश्ते की डोर फिर से बंधेगी। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब यह व्यक्ति वापस आए तो अहंकार मत करना। उसे माफ करना, समझना और अपनाना, क्योंकि यह वही आत्मा है जो आपके साथ जुड़ी है जन्मों से। अगर आप उसे ठुकराओगे तो फिर यह प्रेम अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए विनम्रता और प्रेम से उसका स्वागत करना। आपका भाग्य अब पूरी तरह से बदलने वाला है। धन, सम्मान और प्रेम तीनों का संयोग बनेगा। आपके जीवन में नई रोशनी फैलने वाली है। सारी अंधकार की रातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में बस प्यार, सफलता और समृद्धि की सुबह आने वाली है। मीन राशि वालों, आपका समय शुभ हो, आपका प्रेम सच्चा हो, आपका भाग्य चमके। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। क्या चाहूं मैं इसका भाग 2 भी लिख दूं, जिसमें पाएं पुराने प्रेमी की वापसी के बाद क्या होगा और कौन से ग्रह इसका संकेत दे रहे हैं। भाग 2 में मैं वही स्टाइल और लय रखूंगा, बस आगे की कहानी और भविष्य विस्तार से बताऊंगा। आपके प्यार की शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि भाग्य भी झुकने को मजबूर है। अब कोई दूरी नहीं रहेगी, न कोई धोखा, न कोई दर्द। यह प्रेम अब स्थायी और पवित्र बनने जा रहा है। आपका पुराना प्रेमी या प्रेमिका अब आपको फिर से संदेश भेजेगा। वह अचानक से आपसे संपर्क करेगा या किसी माध्यम से आप दोनों फिर जुड़ जाओगे। यह कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि ग्रह नक्षत्रों का मिलन है जो आपको एक दूसरे के करीब लाएगा। चंद्रमा और शुक्र के शुभ योग से प्रेम की राह फिर से खुलेगी। जो अधूरे सपने थे, वे अब पूरे होंगे। जो अश्रु थे, वे अब मुस्कान में बदलेंगे। जो तन्हाई थी, वह अब साथ में बदलने वाली है। मीन राशि वालों,
इस समय आपके लिए गजकेसरी योग और शुक्रादित्य योग दोनों का संयोग बन रहा है। यह योग प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और पुनर्मिलन का प्रतीक है। इस योग के प्रभाव से पुराने रिश्तों में नई शुरुआत होगी। यदि आपने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा था, तो वह अब लौटेगा। आपका हृदय जो लंबे समय से अधूरा था, अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। भगवान भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन में प्रेम का संचार कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपके रिश्ते की डोर फिर से बंधेगी। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब यह व्यक्ति वापस आए तो अहंकार मत करना। उसे माफ करना, समझना और अपनाना, क्योंकि यह वही आत्मा है जो आपके साथ जुड़ी है जन्मों से। अगर आप उसे ठुकराओगे तो फिर यह प्रेम अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए विनम्रता और प्रेम से उसका स्वागत करना। आपका भाग्य अब पूरी तरह से बदलने वाला है। धन, सम्मान और प्रेम तीनों का संयोग बनेगा। आपके जीवन में नई रोशनी फैलने वाली है। सारी अंधकार की रातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में बस प्यार, सफलता और समृद्धि की सुबह आने वाली है। मीन राशि वालों, आपका समय शुभ हो, आपका प्रेम सच्चा हो, आपके चमके। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मीन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्यमयी परिवर्तन की जो आपके जीवन में आने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपका पुराना प्रेम लौट रहा है और अब समय आ चुका है उस सच्चाई के उजागर होने का। जो प्रेम पहले अधूरा था, वह अब पूर्णता की ओर बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि भाग्य परिवर्तन का समय है। अब ग्रह नक्षत्र एक ऐसी चाल चल रहे हैं जिससे आपकी किस्मत पलटने वाली है। शुक्र ग्रह, जो प्रेम और आकर्षण का कारक है, अब आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहा है। और जब शुक्र मीन राशि को देखता है तो प्रेम की लहरें जीवन में दौड़ जाती हैं। जिस प्रेमी ने आपको छोड़ा था, अब वही पछता रहा है। उसके मन में एक बेचैनी है, एक अधूरापन है। समझ का है, जैसा सच्चा प्यार उसे दिया, वैसा प्यार उसे कोई नहीं दे सकता था। वह अब आपके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा है। हर रात वह आपके नाम से आंखें बंद करता है, हर सुबह आपकी याद से आंखें खोलता है। उसकी आत्मा अब आई। यह पुकार सीधी आपके दिल तक पहुंच रही है। और जब दो आत्माओं की पुकार एक दूसरे तक पहुंचती है, उन्हें मिलाने का काम करता है। दोस्तों, यही तो अब यह मिलन केवल भावना बल्कि कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्म में जो रिश्ता अधूरा रह गया था, उसी का पुनर्मिलन अब इस जन्म में होने वाला है। इसलिए जब यह व्यक्ति आपके जीवन में लौटे तो पहचान लेना यह वही आत्मा है। अब सवाल उठता है, कब होगा यह मिलन? तो सुनो मीन राशि वालों, आने वाले 3 दिन से लेकर 9 दिन के भीतर चंद्रमा और शुक्र का योग परिवर्तन हो रहा है। यह संयोग गौरी योग और तारा दोनों का संयुक्त परिणाम है। जैसे ही यह योग पूर्ण होगा, आपके जीवन में पुराना द्वार खुल जाएगा। आपके फोन पर कोई पुराना नंबर आएगा। कोई सोशल मीडिया पर अचानक हाय या कैसे हो कार का संदेश मिलेगा। या फिर रास्ते में किसी मित्र के जरिए अचानक वह व्यक्ति सामने आ जाएगा। यह कोई सामान्य घटना नहीं होगी, यह संकेत होगा भगवान भोलेनाथ का, जो कह रहे होंगे अब समय आ गया है तुम्हारे प्रेम को पूर्ण करने का। दोस्तों, याद रखना, इस समय मीन राशि के जातकों को क्रोध, अहंकार और अविश्वास से दूर रहना होगा, क्योंकि यदि आपने उस व्यक्ति को फिर से गलत समझा तो यह प्रेम फिर से अधूरा रह जाएगा। इसलिए जब वह लौटे तो उसे माफ कर दो, क्योंकि यह वही आत्मा है जो तुम्हारे लिए रो रही थी। इस प्रेम में अब धोखा नहीं होगा। इस बार सिर्फ सच्चाई और समर्पण होगा। ग्रह गोचर बता रहे हैं कि इस समय मीन राशि के जातक भावनात्मक शक्ति से भरे रहेंगे। आपकी एक मुस्कान भी किसी का जीवन बदल सकती है। आपकी उपस्थिति से प्रेम का वातावरण बन जाएगा। इस सप्ताह के अंत तक आपको किसी पुराने मित्र, प्रेमी या रिश्तेदार से अप्रत्याशित संपर्क मिलेगा। वह मुलाकात आपके जीवन का रुख बदल देगी
और दोस्तों, यह सब होगा क्योंकि आपकी राशि पर गजकेसरी योग का प्रभाव पड़ा है। यह योग सफलता, पुनर्मिलन और प्रेम स्थिरता का सूचक है। अब चाहे आपने कितने भी दुहक झेले हों, अब सुख के दिन शुरू हो गए हैं। आपका भाग्य आपके साथ है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके सिर पर है। बस याद रखना, जब प्रेम लौटे तो उसे अपनाओ, उसका सम्मान करो, क्योंकि यह वही प्रेम है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अब कोई रात लंबी नहीं होगी, कोई तन्हाई भारी नहीं होगी। अब हर सुबह प्रेम की किरणों से भरी होगी। मीन राशि वालों, तैयार रहो उस चमत्कार के लिए जो तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय खोलने वाला है। आपका नाम, आपकी किस्मत और आपका प्यार, तीनों का उजाला अब पूरे संसार में फैलेगा। और जब यह सब हो तो याद रखना, यह सब तुम्हारे सच्चे दिल और भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में, जहां मैं बताऊंगा कौन सी कन्या तुम्हारे जीवन में आएगी, उसका नाम, दिशा और संकेत क्या होंगे, और कैसे पहचानोगे कि वही तुम्हारी आत्मा का अंश है। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री श्री कृष्णा। हर हर महादेव। क्या चाहो मैं इसका भाग 2 भी लिख दूं, जिसमें